हम घरेलू चीजों में भार वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। किसी भी चीज का वजन नापना हो तो उसे में हम भार का यूज करते हैं, और वहीं पर हम द्रव्यमान का यूज बहुत कम करते हैं। लेकिन रियल में जो किसी वस्तु का वजन है वो द्रव्यमान ही होता है, भार ही नहीं। किसी वस्तु का रियल जो वजन होता है वो उसका द्रव्यमान होता है, भार नहीं। दोनों में अंतर है। मान लीजिए आप कह रहे हैं आपका वजन 50 kg, मान लीजिए आपका वजन कितना है 50 kg, तो आप क्या बोलेंगे कि आपका भार 50 kg है। आपका भार क्या है 50 kg। लेकिन अगर द्रव्यमान का बात किया जाए, क्या आपका द्रव्यमान 50 kg है? तो आपका द्रव्यमान 50 kg नहीं है। लेकिन फिजिक्स में हम लोग जो है सोचते आए हैं कि हम लोग क्या भार किस में मापते हैं, केजी में, कि 10 kg 20 kg, तो केजी में। वहीं पे फिजिक्स में केजी किस में आ जाता है, द्रव्यमान में। केजी किस में आ जाता है, द्रव्यमान में। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि द्रव्यमान और भार एक ही चीज है, द्रव्यमान और भार एक ही चीज है, क्योंकि दोनों तो केजी में हम कभी कभी घर में चर्चा कर लेते हैं, तो इसलिए हमको लगता है। लेकिन आपको पता है कि द्रव्यमान और भार में अंतर है। द्रव्यमान और भार में अंतर है। ये जो केजी है ये द्रव्यमान को सूचित कर रहा है, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, भार बोल रहे हैं। तो ये गलत तरीका है बोलने का। कि भार क्या होता है, देखिए F बराबर mg। पृथ्वी जो हम पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है या हमको जो जिस बल से खींचती है वो होता है mg। तो भार वो चीज होता है जितना बल से धरती हमको खींचे हुए है, वही बल भार होता है, वही बल जो है भार होता है। यानी F बराबर mg। तो देखिए अब भार हो गया mg, और m क्या है, द्रव्यमान। m क्या है, द्रव्यमान। और पृथ्वी का g कितना होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर हमको 50 kg भार हम बोल रहे हैं, 50 kg अगर हम भार बोल रहे हैं, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, F बटे जी। तो F बटे जी यानी ये भार। यानी अगर 50 kg का अगर आप हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आप 50 kg आपका भार है, तो आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 50/10। यानी आपका द्रव्यमान सिर्फ 5 kg ही है। अगर आपका भार 50 का है, 50 यूनिट का है, तो आपका जो है द्रव्यमान सिर्फ 5 kg का है। तो ये जो F बराबर mg से, mg क्या है, भार है। mg क्या है, भार है। mg भार है, mg भार है और m द्रव्यमान है। तो भार बड़ा होता है, द्रव्यमान क्या होता है, छोटा होता है। तो द्रव्यमान हो गया खुद का पर्सनली वजन, भगवान ने जितना वजन में हमको बना के भेजा है। और भार क्या हो गया, भार हो गया कि जितना ताकत से धरती हमको खींचे हुए है, तो वो चीज होती है भार। तो क्योंकि आप मान लीजिए आप किसी तराजू पर खड़े हैं, मान लीजिए बिजली वाला कोई तराजू है जिसमें आपको दिख रहा है आप खड़े हैं, तो आप अगर खड़े हैं, आराम से खड़े रहिए, कुछ देर बाद जो है अंक जो है आप कितना केजी के हैं वो बता देगा और स्थिर हो जाएगा। वहीं अगर आपके कंधे पर आपको या दोस्त छू ले, जैसे दोस्त छुएगा आपका वजन डगमगाने लगेगा। क्यों, क्योंकि दोस्त जैसे छुआ आप पर बल लगने लगा, तो बल के कारण आपका जो है द्रव्यमान चेंज होने लगा, आपका भार जो है चेंज होने लगा। तो यानी भार और द्रव्यमान अलग अलग चीजें हैं। तो केजी जो है द्रव्यमान का मात्रक होता है और भार क्या होता है, mg। तो m का मात्रक क्या है, m का मात्रक है केजी, और g का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी अगर भार का बात करें तो भार का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भार का मात्रक होता है। भार का मात्रक केजी नहीं होता है, भार द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। इस तरह से भार और द्रव्यमान में अंतर आप लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे।